ऑलराइट, आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो प्रो बग हंटर्स होते हैं वो क्या करते हैं जो एक न्यूबी बग हंटर नहीं करता है, जो बिगिनर है वो नहीं करता है। वो ऐसी गलतियां जो कर रहा है ना, उस गलतियों को आज मैं बताऊंगा, उसका सॉल्यूशन दूंगा, मैं लाइव प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि भाई क्या क्या चीजें गलत कर रहा है। ऐसा नहीं कि मैं बोल दूंगा आपको कि भाई तू ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है, इसको सुधार ले, ऐसे तू प्रो बग हंटर बन जाएगा। नहीं, मैं आपको है ना प्रो बग हंटर वाला जो माइंडसेट है वो प्रैक्टिकली लाइव करके दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं और आपका जो माइंडसेट है वो कैसे अलग है एक प्रो बग हंटर से। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखा ना, आई गारंटी यू कि इस वीडियो के बाद आप लोगों का जो बग हंटिंग को देखने का नजरिया है वो बदल सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। वेलकम बैक टू स्पिन दैट, दिस इज एबजील। ये वीडियो है न्यूबी बग हंटर वर्सेस प्रो बग हंटर। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स एक्सप्लॉइट। ओके, तो इस वीडियो को हम 5 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। पहला जो सेक्शन होगा वो पहली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और प्रॉब्लम दोनों कवर करेगा। उस तरीके से सारे सेक्शंस अपने अपने प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों कवर करेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनते रहना, जो प्रैक्टिकल बताऊंगा वो भी सुनना, जो थियरी बताऊंगा वो भी सुनना। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को वीडियो एंड तक देखने के बाद अगर पसंद आती है तो प्लीज मेक श्योर, मैंने आपके लिए इतनी बड़ी वीडियो बनाई तो आप अपनी लाइफ के और 2 सेकंड्स निकालकर इस वीडियो को लाइक करें और नीचे एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट भी करेंगे ना, वो मुझे और इस वीडियो को मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने के लिए। चलिए, सबसे पहली जो प्रॉब्लम है ना उसकी बात करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है यू आर स्ट्रिक्ट विद द स्कोप। आप जो है वो स्कोप के साथ स्ट्रिक्ट है। इससे मेरा क्या मतलब है, आप क्यों स्ट्रिक्ट है अपने स्कोप के साथ? चलिए बताता हूं। इसका मैं आपको प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफाइन करता हूं और इसका सॉल्यूशन भी डिफाइन करके बताता हूं। सो यहां पर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, लेट सपोज, सोचो कि आप लोगों ने एक टारगेट चूज कर लिया, ठीक है। उस टारगेट में आउट ऑफ द स्कोप और इन स्कोप दो चीजें, ठीक है। हम जो बिगिनर्स है ना वो क्या गलती करते हैं, हम अपने दिमाग को जो स्कोप डिफाइन होते हैं ना उससे लिमिट कर देते हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकली ओवरव्यू दिखाता हूं। लेट सपोज ये एक ऐसा डोमेन है जो कि इन स्कोप है, राइट। अभी मैं जो ब्लू कलर से बनाऊंगा ना ये आउट स्कोप है। ओके, तो दो डोमेन्स हैं, वन ब्लैक वाला जो है वो इन स्कोप है, ब्लू वाला जो है वो आउट स्कोप है, राइट। अब मान लो कि आप बग हंटिंग करते करते ये वाला जो अपना ब्लू वाला है वहां पर पहुंचे और आपने देखा कि ये जो है ये वल्नरेबल है। किस चीज से वल्नरेबल है वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो ये पार्ट अभी ये समझो कि एक डोमेन है जो आउट ऑफ द स्कोप है और उसके ऊपर आपको एक वल्नरेबिलिटी मिली है, दैट्स इट। अब इस चीज को साइड में रखो और दूसरी चीज समझो। ये वाला जो है जिसकी मैं बात कर रहा हूं मेन डोमेन, वो एक एडमिन डोमेन है, ठीक है। मैं यहां पर लिख भी देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। सो लेट मी जस्ट राइट कि ये जो है ये एक एडमिन डोमेन है, राइट। तो मैं यहां पर लिख भी दूं, तो दिस इज एडमिन डोमेन, ठीक है। अब इस डोमेन को वही एक्सेस कर सकता है जो इस डोमेन के थ्रू आता है, ठीक है। मान लो कि ये जो डोमेन है ना उसको तभी ऐसा बैकएंड में प्रोग्राम कर रखा है कि भाई ये डोमेन के ऊपर वही बंदा आ पाएगा जो इस डोमेन से रिडायरेक्ट होता है, ठीक है। अगर आप इस डोमेन से रिडायरेक्ट हुए तो आप इस एडमिन वाली चीज को एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। तो ये पार्ट आपको मैंने समझाया कि भाई आपको एक वल्नरेबिलिटी मिली है इस डोमेन के ऊपर, ठीक है। अब ये वाली वल्नरेबिलिटी जो है उसको साइड में रख दो। यहां पर देखो, आपको इस डोमेन के ऊपर आप पहुंचे कुछ करके, ठीक है, और आपको दिखा कि ये एडमिन है और ये 403 फोरबिडन दिखा रहा है, ठीक है। ये है 403 फोरबिडन, लेकिन आपको वहां पर एक एरर आता है कि इफ यू नीड टू एक्सेस दिस डोमेन यू हैव टू रिडायरेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम जो आउट ऑफ द स्कोप हमारा ब्लू वाला डोमेन है वहां से। समझ रहे हो? तो अब क्या किया आप लोगों ने, यहां पर एक वल्नरेबिलिटी फाइंड करी थी जो थी सब डोमेन टेक ओवर। तो ये वाला जो सब डोमेन टेक ओवर है वो आपने फाइंड किया। अब जो न्यूबी होते हैं ना, जो बिगिनर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इस चीज को बोलेंगे कि मुझे यहां पर सब डोमेन टेक ओवर तो मिला, लेकिन ये वाला जो डोमेन है वो आउट ऑफ द स्कोप है, उससे मेरा क्या मतलब है, क्योंकि वो तो आउट ऑफ द स्कोप है, मैं क्या कर लूंगा। सब डोमेन टेक ओवर चाहे हो भी जाए, लेकिन वो आउट ऑफ द स्कोप है तो मेरा कोई मतलब नहीं, उसको गायब कर देते हैं, उसको स्किप कर देते हैं। बट द थिंग इज, आप लोगों को इसको चेंज करना सीखना चाहिए। बस मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं। मान लो कि आपने यहां पर सब डोमेन टेक ओवर कर लिया और आपको दूसरा भी एक डोमेन मिला था जो है एडमिन वाला, जिसको आप तभी एक्सेस कर पाओगे जब आप वो वाले डोमेन से रीडायरेक्ट होकर आते हो। तो अब आपको ये वाला जो डोमेन है वो मिल गया। अब आप इस डोमेन को टेक ओवर कर लेते हो और अपनी स्क्रिप्ट वहां पर लगा देते हो और फिर अपनी स्क्रिप्ट में कुछ इस तरीके की चीजें लिखते हो कि वो आपको रिडायरेक्ट कर देता है एडमिन वाले अकाउंट पे, ठीक है। तो आप डायरेक्टली एडमिन वाला अकाउंट एक्सेस कर पाएंगे क्योंकि आप तो वहीं से रिडायरेक्ट होके आए, ठीक है। अब एडमिन वाले अकाउंट, एडमिन वाले डोमेन को थोड़ी पता है कि भाई आप लोग वहां से अपना खुद का टेक ओवर करके आप अपनी स्क्रिप्ट से रिडायरेक्ट हुए। उसको तो ऐसा लगेगा हाँ वो वहां से रिडायरेक्ट हुआ है क्योंकि वहां पर तो नाम उसका ही होगा, ठीक है। सब डोमेन टेक ओवर करते तो नाम वही रहता है। जिनको सब डोमेन टेक ओवर नहीं पता, आई बटन में लिंक होगी, जाकर देख लेना। और ये बस एग्जांपल है, सब डोमेन टेक ओवर हर बार नहीं, मैं बस बता रहा हूं कि आप है ना आउट ऑफ द स्कोप जो चीजें होती है ना उसके ऊपर भी अगर वल्नरेबिलिटी फाइंड करते हो ना तो उसको ट्राई करो कि आप इन स्कोप के साथ चेंज कर पाओ कहीं ना कहीं पर। ऐसा नहीं कि स्किप कर दो, नोट इट डाउन। अगर कहीं पर आपको आउट ऑफ स्कोप वल्नरेबिलिटी मिलती है उसको नोट डाउन कर लो, शायद वो आपको हेल्प कर सकती है फ्यूचर में इन स्कोप के साथ। तो अपने आप को दिमाग में
जो स्कोप होता है ना उससे स्ट्रिक्ट मत कर लो, उससे बाउंड्रीज मत डाल दो, ठीक है कि भाई इतना ही मुझे करना है, नहीं, आप एक्सप्लोर करो चीजों को, एक्सप्लोर करोगे तो आप एक दूसरे के साथ कनेक्शन बना पाओगे, ठीक है। यू कैन मेक लाइक, कई बार ऐसा होता है ना कि मान लो कि आप ये वाला आपका पूरा एक डोमेन है जिसके ऊपर आप टेस्टिंग कर रहे हो, उसके अंदर ये कुछ अलग अलग सब डोमेन है, इसके ऊपर टेस्टिंग कर रहे हो आप, ठीक है। लेकिन भाई इसी डोमेन के अंदर, ठीक है, ये जो डोमेन है हमारा, इसके अंदर जो सब डोमेन्स है उसके अलावा इसके बाहर भी सब डोमेन्स है, ठीक है, ये सारे बाहर सब डोमेन्स है, राइट। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि भाई आपका जो बाहर वाला सब डोमेन है उससे नेटवर्क बना, यहां पर इसका नेटवर्क है, यहां पर इसका नेटवर्क है, इसका नेटवर्क यहां पर भी है, इसका नेटवर्क इसके साथ है, इसका नेटवर्क इसके साथ भी है, और इसका नेटवर्क इसके साथ भी है। तो ट्राई टू मैप आउट थिंग्स। आप अपनी बग हंटिंग के अंदर जब बग हंटिंग करते हो ना तो चीजों को मैप आउट करो कि क्या कहां पर है। ऐसा नहीं अंधा अंधा तीर नहीं चलाना आपको, है ना। यू हैव टू बी फोकस्ड कि भाई हाँ यहां से अपना दिमाग है ना वहां पर लगाओ, सोचो थोड़ी देर। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध फायरिंग कर रही है, आप कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर रहे हो। यू आर डूइंग समथिंग विच नीड्स योर प्लान्स एंड विच नीड्स योर स्ट्रेटेजी। अब अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर चीजों को करोगे ना, यू कैन एक्सेल आउट योर बग हंटिंग करियर। आप लोग, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ आज फाइंड किया तो वो आज का ही है, नोट इट डाउन। आप जो टारगेट पे काम कर रहे हो वो अगर एक महीने के बाद कुछ मिला ना, तो ये जो एक महीने के बाद जो मिला ना उससे आपने अभी जो फाइंड किया ना वो शायद चेन हो सकता है, वो शायद रिलेट हो सकता है, उसका नेटवर्क हो सकता है, एंड दैट कैन हेल्प यू टू एक्सप्लॉइट दैट वल्नरेबिलिटी। तो जो आउट ऑफ द स्कोप वल्नरेबिलिटी है उसकी मदद से आप इन स्कोप वल्नरेबिलिटी में अपना लिंक बना सकते हो, ठीक है। कई बार जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल के लिए एसएसआरएफ आउट ऑफ द स्कोप है, तो आपने दिमाग से सोच लिया एसएसआरएफ मुझे मिला लेकिन वो तो आउट ऑफ द स्कोप है, चलो मैं इसका क्या करूंगा। लेकिन यू नीड टू थिंक कि भाई एसएसआरएफ से आप आरसी ही कर सकते हो, और आरसी आउट ऑफ द स्कोप नहीं है, ठीक है। आप रिमोट कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो दी सी दिस जो आपकी चेन बन रही है ना उसको देखो। सो इस तरीके से एक जो प्रो लेवल पे होता है ना वो इस तरीके से अपने दिमाग में चीजें सोचता है, तो आपको भी इस तरीके से सोचना पड़ेगा। आप अपने दिमाग को बाउंड्रीज मत कर लो कि भाई मैं इतना ही करूंगा, नहीं, एक्सप्लोर इट आउट, फुल खुल के एक्सप्लोर करो। चाहे आउट ऑफ द स्कोप है, संभाल के करना आउट ऑफ द स्कोप। कई बार वहां पर सर्वर्स लगे होते हैं, फायरवॉल लगे होते हैं, आपको डिटेक्ट कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप उसको अपने एक लीगल पर्सपेक्टिव से करो, आउट ऑफ द स्कोप का भी यूज करो, कोई बात नहीं, दैट कैन टेक यू टू द अनदर लेवल। तो ये था सबसे पहला प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन। चलिए बात करते हैं सेकंड प्रॉब्लम और सेकंड सॉल्यूशन की। तो यहां पर सेकंड जो प्रॉब्लम है ना वो प्रॉब्लम है यू डू नॉट डिग डीप। आप ज्यादा अंदर खुदाई नहीं करते हो, खोदना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप ऊपर ऊपर से चीजें देखोगे ना, दैट विल नॉट वर्क आउट। मैं इसका प्रैक्टिकल डेमो आपको करके दिखाता हूं कि क्या होता है। एक लाइव टारगेट पकड़ता हूं, HackerOne का एक टारगेट पकड़ा है, उसके ऊपर मैं छोटा सा आपको एक डेमो दिखा देता हूं कि उससे आपकी क्या मदद हो सकती है, राइट। सो यहां पर देखो, ये है एक मैंने इसको HackerOne से फाइंड किया था, ये उसका सबडोमेन है axisepam.com, ठीक है, और मैंने यहां पर अपना बॉब सूट चला लिया, राइट। तो इस सबडोमेन को मैंने फाइंड किया। अब मैं आपको सिर्फ एक डेमो के लिए दिखा रहा हूं, ऐसे बग हंटिंग आपको करनी नहीं है, बस मैं आपको जो प्रॉब्लम है ना उसका सॉल्यूशन देने के लिए ये मॉड्यूल डेमो में बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, राइट। तो यहां पर मेरे पास अलग अलग सर्विसेज हैं। सो लेट सपोज मैं EPAM एनीवेयर पे क्लिक करता हूं। मैंने EPAM एनीवेयर पे एक्चुअली क्लिक कर दिया, राइट। अब मैं आपको दिखाता हूं हाउ यू कैन डिग इन डीप, ठीक है। आप खुदाई इतनी अंदर तक कैसे कर सकते हो, अपने दिमाग को, अपने पर्सपेक्टिव को कैसे एक दूसरे के साथ लिंक करके यू कैन गो डीप, ठीक है, आप अंदर घुस सकते हो। लेट मी टेल यू। तो भाई यहां पर मेरे पास जो है मेरा सब डोमेन आ चुका है, ठीक है। अब मैं यहां पर देख रहा हूं मेरे पास बहुत सारी चीजें। अब पेन टेस्टिंग की मेथोडोलॉजीज अलग होती है भाई, आप यहां पर ये देखोगे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें करोगे, बट वो आपकी मेथोडोलॉजी की बात है, वो मैं यहां पर नहीं कर रहा हूं। वो अपनी अपनी मेथोडोलॉजी के हिसाब से आप स्टेप वाइज चीजों को कर रहे होंगे। लेकिन यहां पर लेट्स से कि मैं आपको जो बताने वाला हूं, तो साइन इन पे क्लिक करते हैं। यहां पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। मैं ईमेल पे क्लिक करता हूं, राइट। आई हैव माई बॉबसूट रनिंग बिहाइंड, तो ये सारी चीजें वहां पर HTTP हिस्ट्रीज के अंदर रिकॉर्ड हो रही होगी, राइट। लेकिन मैंने यहां पर क्लिक किया, मेरे पास यहां पर ऑप्शन आता है, मैं यहां से लॉग इन कर सकता हूं, राइट। तो मैं यहां पर कोई भी, फॉर एग्जांपल लेट सपोज मैं अपने कोई भी एक फेक ईमेल से लॉग इन पे क्लिक करता हूं, आई मीन की रजिस्टर करने की कोशिश करता हूं, राइट। अब मैं रजिस्टर करते समय चीजों को इंटरसेप्ट करूंगा, राइट। अब याद रखना आपको सारी चीज देखते जाना है। जैसे मैं इसको इंटरसेप्ट किया, यू हैव दिस, ठीक है। तो लेट मी जस्ट सेंड इट टू रिपीटर। मैं बाद में कुछ करूंगा, इसके साथ खेलूंगा, अभी के लिए मैंने इसको रिपीटर में सेंड कर दिया। फॉरवर्ड करते हैं, राइट। सेकंड चीज हमको क्या मिली, अभी भी यहां पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसको भी फॉरवर्ड करते हैं, राइट। फॉरवर्ड करता हूं, मैं देख रहा हूं कि भाई क्या हो रहा है यहां पर अलग अलग स्टेप्स के अंदर, राइट। दिस इज द वे यू हैव टू फोकस ऑन ईच एंड एवरीथिंग। आपको देखते रहना भाई कौन से स्टेप में क्या हो रहा है, इट कैन हेल्प यू इन द नेक्स्ट स्टेप, राइट। तो अभी कुछ भी नहीं आ रहा है, सो आई एम जस्ट गोइंग इन स्पीड में थोड़ा थोड़ा फॉरवर्ड कर देता हूं। एंड अभी इंटरसेप्ट को ऑफ कर लेते हैं, आई गेस वी आर गुड टू गो। ओके, यहाँ पर मैं बना लेता हूं फर्स्ट नेम, और मैं यहां पर अपना पासवर्ड डाल देता हूं, ठीक है, राइट। तो मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया। ओके, अब मैं यहां पर इसको भी इंटरसेप्ट नहीं करूंगा, आप पासवर्ड देख लेंगे। मैं कंटिन्यू करता हूं,
कंटिन्यू करने के बाद मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि मुझे यहाँ पर ईमेल्स नहीं चाहिए, लेकिन मैं कर देता हूँ साइन अप। ठीक है, मान लो मैं आपको अब दिखाने वाला हूं कि आप डीप कैसे कर सकते हैं, राइट। तो मैंने साइन अप कर लिया, नाउ आई हैव द पेज फॉर वेरिफिकेशन, मैं अपने ईमेल को वेरीफाई कर सकता हूं, राइट। अब मैं क्या करूंगा, आप है ना नॉर्मली इस चीज को क्या करते हो, छोड़ देते हो। जो बिगिनर्स होते हैं ना, ओके वेरीफाई तो करना है, चलो वेरीफाई कर लेते हैं, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज डिस्कवर कर सकते हो। मैं दिखाता हूं, ठीक है। इंटरसेप्ट को ऑन करता हूं, इस पेज को मैं फिर से एक बार यहां पर क्या करता हूं, रिफ्रेश करता हूं, राइट। तो मैंने इसको फिर से रिफ्रेश कर दिया। ओके, अब मैंने इसको रिफ्रेश किया तो मैं सारी चीजों को रिपीटर में सेंड करता चलूंगा। जो जो चीजें मेरे पास आ रही है, आई एम गोइंग टू सेंड इट टू द रिपीटर। ठीक है, जो जो इससे जो मिलती जुलती है, ये सब गूगल का है, राइट। तो ये सब कुछ मैंने इंटरसेप्ट कर लिया। यहां पर अभी भी मैसेज आ रहा है कि यू नीड टू वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस टू एक्टिवेट योर अकाउंट। लेकिन मैंने जो जो चीजें रिपीटर में सेंड करी है, तो मैंने ये वाली रिक्वेस्ट पहले सेंड करी थी, फिर ये वाली करी थी, ये है वेरीफाई ईमेल वाली रिक्वेस्ट जो कि हमने अभी करी। अब मैं इसको सेंड करता हूं, ठीक है। मैंने सेंड किया, ओके दिस इज अ नॉर्मल थिंग, आई हैव टू चेक इट। ठीक है, ये सब मैंने देखा कि भाई ये यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है, ये कंट्रीज के कोड है, दैट्स इट, नथिंग मोर। मैं चलता हूँ दूसरी रिक्वेस्ट पे, मैं इसको करता हूँ सेंड। मैंने इसको सेंड किया, नाउ आई कैन सी कि भाई यहाँ पर 200 ओके आया, राइट। चलो यहाँ पर भी कुछ नहीं है, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, फिर से चलता हूं इसके ऊपर, प्रॉक्सी को इंटरसेप्ट को ऑन करके आई विल ट्राई टू क्लिक हियर कि मैं कंटिन्यू करना चाहता हूं, राइट। तो मेरे पास यहां पर अब इस तरीके की रिक्वेस्ट आई, मैं इसको भी सेंड टू रिपीटर करता हूं, इंटरसेप्ट को ऑफ करता हूं और इसको मैं सेंड करने की कोशिश करता हूं। अब आप देखेंगे जब मैंने इसको सेंड किया ना, सो यू कैन सी भाई ये 30 मूव परमानेंटली है, और यहां पर जो लोकेशन है वो लोकेशन आप जो यहां पर डाल रहे हैं ना, आपकी जो यहां पर कुकीज हैं, जो आपकी चीजें जनरेट हुई है, वहां पर ये लोकेशन ले जा रही है आपको, राइट। सो दिस इज टेकिंग यू देयर। अब यहां पर बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज हो सकती है कई बार, ठीक है। अब मैं यहां पर एक वल्नरेबिलिटी की बात करता हूं जिसका नाम है HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग या फिर HTTP रिक्वेस्ट स्प्लिटिंग, राइट। तो मान लो कि मैं यहां पर वो जो वल्नरेबिलिटी उसको लगाऊं, ठीक है। वो वल्नरेबिलिटी की आपको नहीं पता है, तो मैं हमारे जो कोर्स है जहां पर मैं चीजें पढ़ाता हूं ये सब डीप में, उस कोर्स का एक छोटा सा पार्ट मैं आपको दिखाता हूं कि HTTP स्प्लिटिंग होता क्या है, वो देखो पहले। अभी के लिए भाई हमारे पास जो है उसमें से आप देख रहे हो नॉर्मली एक रिक्वेस्ट है ये वाली, ठीक है। तो उस रिक्वेस्ट के अंदर कंटेंट लेंथ 0 है, उसका मतलब है कि कुछ नहीं है उसके अंदर, वो खाली ऊपर हेडर है, उसके बॉडी में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वो रिक्वेस्ट यहां पर आगे खाली पेज आपको दिखा रही है, कुछ नहीं है। लेकिन भाई अभी तो दूसरी रिक्वेस्ट बाकी है, वो दूसरी रिक्वेस्ट यहां पर लटक रही है, ठीक है। दूसरी रिक्वेस्ट अभी कुछ नहीं हुआ उसका, क्योंकि वो लटक रही है। सर्वर को तो एक ही रिक्वेस्ट प्रोसीड करनी होती है ना, आपने प्रोफाइल एक ही बार मांगा है तो सर्वर एक ही बार प्रोसीड करेगा, ठीक है। तो अभी भी एक रिक्वेस्ट जो है वो लटक रही है, ठीक है। यहां पर देख रहे हो आप, एक रिक्वेस्ट अभी भी लटक रही है। वो रिक्वेस्ट का क्या होगा सोचो, वो रिक्वेस्ट का होगा क्या। अब वो रिक्वेस्ट जो है वो अभी लटकी रहेगी, वो रिक्वेस्ट कहां पर रिस्पॉन्स बन के जाएगी वो मैं दिखाता हूं। वो रिक्वेस्ट अभी लटकी हुई है, ठीक है। यहां पर देखो, अब मैं जो हूं, मैं फिर से एक रिक्वेस्ट सेंड करता हूं। अभी देखना सिनेरियो यहां पर कंटिन्यू है, एक रिक्वेस्ट जो है यहां पर रिस्पांस बन के आपको देखने को मिल गई, ठीक है। कोरा पेज आपको दिखता है, ब्लैंक पेज, क्योंकि हमने कंटेंट लेंथ में 0 डाला हुआ है पहले रिक्वेस्ट में। कंटेंट लेंथ का मतलब भाई अब बॉडी में जो कंटेंट है वो क्या है, तो हमने 0 कर दिया। अभी बॉडी में कुछ भी कंटेंट नहीं है, तो आपको एक कोरा कागज दिखाया जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी भी जो दूसरी रिक्वेस्ट है वो पड़ी हुई है सर्वर के ऊपर, उसका कोई मतलब नहीं है, अभी वो लटका हुआ है। लेकिन अब क्या होता है, वो लटकी रहेगी। अब आप क्या करते हो, दूसरी रिक्वेस्ट सेंड करते हो सर्वर को, ठीक है। अब आपने फिर से सर्वर को बोला कि भाई मुझे प्रोफाइल 1 2 3 दिखा दे, ठीक है। प्रोफाइल 1 2 3 मुझे दिखा। अब सर्वर जो है, ठीक है, अब क्या सिनेरियो है, ये पहला सर्वर है, ये आप हो, ठीक है। आपने बीच वाले सर्वर को बोला कि भाई मुझे प्रोफाइल 1 2 3 दिखा, तो बीच वाले सर्वर ने आपको ये रिस्पॉन्स दिया, हाँ मैं दिखाता हूं, ठीक है। अब वो तीसरे सर्वर के पास गया, ठीक है। तीसरा सर्वर यहां पर बैठा हुआ है, वो तीसरे सर्वर के पास गया, भाई मुझे ये वाली चीज बोली है, उसने प्रोफाइल 1 2 3 दिखा। लेकिन अभी वो तीसरे सर्वर के पास एक रिस्पॉन्स बन के बैठा हुआ है, ठीक है। ये रिस्पॉन्स अभी बन के बैठा हुआ है, तो ये क्या करेगा इस चीज का, भाई ये इस चीज को सेंड कर देगा, भाई ये ले ले तू, मेरे पास पड़ा हुआ है, लटका हुआ है। ये सर्वर का पागलपन है, सर्वर ऐसा करता है। तो आई होप आप लोगों ने वो चीज देख ली होगी, ठीक है। अब उसके अंदर जो आपने देखा वो मैं यहां से कर सकता हूं, राइट। अब मैं यहां पर इसको बदल के एक नई रिक्वेस्ट बना सकता हूं और वो रिक्वेस्ट यहां पर आ जाएगी, एंड यू आई कैन डू द HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग। मैं कहना ये चाहता हूं कि मैं यहां पर आई कैन ट्राई समथिंग लाइक, मैं RN अपने CLRF को ऑन कर लेता हूं। यहां पर मैंने CLRF को तोड़ दिया। अब मैं नई कंटेंट लेंथ डिफाइन कर दूंगा, राइट। यहां पर मैं एडमिन कर लेता हूं, राइट। मैं HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग कर रहा हूं। यहां पर कंटेंट लेंथ को मैं डिफाइन कर देता हूं, लेट्स सपोज 25 23, ओके। मैंने RN किया। अब मैं यहां पर एक बार और RN करके मैं यहां पर अपना खुद का HTML स्क्रिप्ट अलर्ट 1
मैं अपना खुद का एक नया रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा हूं, राइट। तो मैंने एक रिक्वेस्ट जनरेट कर लिया, ओके। अब मैं इसको सेंड करूंगा, राइट। अभी यहां पर 400 बैड रिक्वेस्ट आ रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटीज है कि भाई आपने जो यहां पर HTML, मैंने गलत करा HTML, सॉरी HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग, बट यू कैन डू इट अगर आप अपना दिमाग लगाकर चीजें करोगे। बट मैं यहां पर मान लो कि HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग कर सकता हूं इस पेज के ऊपर। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं चीजों को डीप देख रहा हूं, ठीक है, एक एक रिक्वेस्ट को एनालाइज कर रहा हूं मैं। अब अगर मैं यहां पर होता, जो वहां पर अभी पेज था, ठीक है, मैं आपको फिर से ले चलता हूं उस पेज के ऊपर, राइट। अपना इंटरसेप्ट को ऑफ कर लेते हैं, ऑफ ही है। तो यहां पर ये जो पेज है, मैं यहां पर बहुत सारी चीजें कर सकता हूं। पॉसिबिलिटीज है कि मैं यहां पर ट्राई कर सकता हूं SSRF को करने का, राइट। क्या पता जो ईमेल है जहां पर वो एड्रेस, जहां पर मैंने जो कंफर्मेशन ईमेल गया होगा वहां पर मेरा यूजर नेम भी जा रहा है, तो उस यूजर नेम के अंदर मैं SSRF का पेलोड लगा सकता हूं। मैं यहां पर SSRF भी ट्राई कर सकता हूं। आई कैन डू एनीथिंग व्हाट आई वांट, ठीक है। तो आप एक एक रिक्वेस्ट को ध्यान से देखोगे ना, तो आप उस चीज को एनालाइज कर पाओगे। आपको सीखना होगा चीजों को कि भाई क्या है क्या नहीं। देखो, जैसे कि मैंने अभी अभी HTTP रिक्वेस्ट स्प्लिटिंग जो है वो सिखाया मेरे बच्चों को कोर्स के अंदर, ठीक है, 5 साल के ऊपर, राइट। अब भाई वही चीज मेरे दिमाग में है, अब वो चीज मेरे दिमाग में घुस गई है। तो अब मैं जब भी किसी रिक्वेस्ट को देखूंगा ना, तो मुझे वो चीज दिमाग में फट से आएगी कि हाँ ऐसे ऐसा मैं यहां पर कर सकता हूं, क्योंकि ये तो मैंने सीखा है, ठीक है। तो आप किसी वल्नरेबिलिटी को अगर मास्टर कर लोगे ना, तो आपको दिमाग में ऑटोमेटिकली आने लगेगा कि हाँ मैं यहां पर ये कर सकता हूं, आई कैन डू दैट हियर। तो आपको अपना जो पैटर्न है ना वो डीप में घुसने का बनाना होगा। ऐसा नहीं एक्सरसाइज वगैरह सीख लिया आपने, नहीं नहीं, वो काम नहीं करेगा बेटा। आपको ना अंदर घुसना पड़ेगा। आप ये सब कुछ कर सकते हैं। 699 में मैं ये पूरा जो कोर्स है वो प्रोवाइड कर रहा हूं। मैं यहां पर नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप लोग इसको परचेस करना चाहते हैं कर सकते हैं। आई प्रॉमिस यू, मैं आपको ये छोटी छोटी चीजें भी डिटेल में वहां पर मैं सिखा रहा हूं। जैसे मैंने डेमो दिखाया, आपने देख ही लिया डेमो के अंदर, ठीक है। तो ऐसी चीजें मैं वहां पर सिखाता हूं। आपको पर्सपेक्टिव बिल्ड करना सिखाता हूं। बग हंटिंग तो सब सिखा लेंगे, पर्सपेक्टिव बिल्ड करना कोई नहीं सिखाता, और वो मैं सिखा रहा हूं उस कोर्स के अंदर। तो आप वहां पर एनरोल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर होगी, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन डिग मोर डीप, ठीक है। तो ये चीज है। आगे एक जो दूसरा तीसरा सेक्शन है, वहां पर भी मैं ये चीज का थोड़ा जिक्र करूंगा, ध्यान से देखते रहना, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हमारे थर्ड सेक्शन की। उसका प्रॉब्लम है कि यू आर अफ्रेड ऑफ लर्निंग, आप सीखने से डरते हो। क्या सीखने से डरते हो? लेट मी टेल यू क्या सीखने से डरते हो। लेट सपोज कि आप बग हंटिंग कर रहे थे, आपके सामने कुछ इस तरीके का जेनकिंस का डैशबोर्ड आया, जो कि मैंने फेस किया हुआ जब मैं बग हंटिंग कर रहा था। आई वाज नॉट अवेयर कि जेनकिंस होता क्या है। तो आप लोग क्या करते हो, डरते हो। भाई क्या यहां पर आप नॉर्मली अपना जो पुराना घिसी पीटी बातें यहां पर एसक्यूएल इंजेक्शन वगैरह ट्राई कर दोगे, नहीं हो पाएगा, क्योंकि जेनकिन इज अ वंडरफुल थिंग। वो बहुत बड़ा एक कह सकते हो टेक्नोलॉजी है, ठीक है। आपको नहीं पता है तो मैं टेक्नोलॉजी वर्ड यूज करूंगा। दिस इज यूज फॉर CI/CD समथिंग, राइट। तो आप जेनकिन के बारे में रिसर्च करो, ठीक है। आप रिसर्च नहीं करते हो। जो प्रो बग हंटर्स होते हैं ना, वो एक एक चीज को रिसर्च करते हैं। हाँ मुझे ये दिख रहा है, चलो मैं रिसर्च करता हूं ये है क्या। जब आप रिसर्च करोगे ना, तो आप इसी चीज को शायद एक्सप्लॉइट कर सकते हो, राइट। चलो ये जेनकिन आपके दिमाग के पर है, मैं आपको एक रियल में जो आप कर रहे हो ना, वहां पर एक मैं एग्जांपल देता हूं कि आप कैसे जा सकते हो। ये मेरी खुद की लाइफ से एक मैंने चीज को उठाया और मैंने बताया AT&T के ऊपर जो मैंने किया था, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, राइट। तो यहां पर मैं आ जाता हूं। ये एक सबडोमेन था जो कि मुझे AT&T.com पे मिला था, राइट। तो मैं यहां पर डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग करते करते मैं पहुंच गया यहां पर, इस तरीके का यहां पर पोर्टल करके था, ठीक है। तो मैं डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग कर रहा था, मुझे पोर्टल मिला, मैंने एंटर किया तो मुझे अलग पेज दिखा, ठीक है। यहां पर मैं डिटेल में, देखो मैंने जो बोला डिटेल में घुस रहा हूं मैं सारी चीजों के। तो यहां पर वही सब डोमेन पे मुझे अलग पेज देखने को मिला, तो मुझे लगा ये क्या होगा, ठीक है। फिर मैंने देखा ये टैंगोय लिखा हो, तो मैंने ट्राई किया सर्च करने की। तो फिर टैंगोय एक सर्वर है पूरा, तो मैंने टैंगोय के बारे में पढ़ा, जाना टैंगोय के बारे में। मुझे वहां पर कुछ इंटरेस्टिंग नहीं मिला। फिर मैं रुका नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया कि छोड़ दो इसको, नहीं, मुझे कुछ ये फिजी लग रहा है, मुझे लग रहा है हाँ ये कुछ छुपी हुई चीज है, तो यहां पर कुछ ना कुछ हो सकता है। तो मैं ट्राई कर रहा था नॉर्मली। अब मैं क्या ट्राई कर रहा हूं क्या नहीं वो मैं डिटेल में तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं यहां पर ट्राई करके मैंने पुट किया यहां पर इस तरीके का कुछ। मैं यहां पर पाथ ट्रैवर्सल कर रहा था, मैंने इस तरीके के सिंबल्स पुट किए, राइट। ये रैंडमली हो गए थे, रैंडमली आपसे भी हो जाएंगे। मैंने जैसे एंटर किया ना, आई वॉज एबल टू सी कि मुझे यहां पर वाइल्ड फ्लाई सर्वर का एक पेज दिख रहा है। अब मुझे तो नहीं पता था कि वाइल्ड फ्लाई किसी क्या है, क्या इससे होता है, इसका क्या काम है, वाइल्ड फ्लाई क्या करता है। बट आई हैव द डॉक्यूमेंटेशन पेज ओवर हियर। मैं वाइल्ड फ्लाई के बारे में पढ़ सकता हूं कि वाइल्ड फ्लाई करता क्या है, वाइल्ड फ्लाई है क्या। तो अगर मैं ये चीज को पढ़ूंगा, मैं सीखूंगा, तो मैं जहां पर अभी मुझे ये मिला है ना वाइल्ड फ्लाई वगैरह, ये कॉमकेयर वगैरह जो मुझे मिला, ठीक है। ये अगर मैं बैक करता हूं, मुझे यहां पर कॉमकेयर का जो पेज टैंगोय वाला पेज मिला था, तो यहां पर ही मैं कुछ ना कुछ कर पाऊंगा अगर मैंने वाइल्ड फ्लाई को जाना, वाइल्ड फ्लाई को समझा। तो आपको जो डिटेल में चीजें जब आप घुसोगे ना, तो आपके सामने ऐसी बहुत सारी चीजें आएंगी जो आपको नहीं पता है, लेकिन अगर आप ट्राई करोगे ना उसको सीखने की, रिसर्च करने की, तो आप इजीली
ठीक है, आप इजीली उस चीज को एक्सप्लॉइट कर पाओगे। आपको जो आता है ना वही ट्राई मत करो, ट्राई टू डू समथिंग यूनिक, आप कुछ नया ट्राई करो, वहां पर कुछ नया सीखने की कोशिश करो। ठीक है, डरो मत सीखने से, नहीं चला जाएगा आपके हाथ से, डुप्लीकेट नहीं हो जाएगा, सीखने की कोशिश करो। आप वो नहीं करते हैं, भाई कुछ नया है, चलो मैं सीखता हूं क्या है ये। ठीक है, जो मेरी बहुत बड़ी आज तक की बाउंड्री, जिसको मैं हर बार प्रचार करता हूं, उसका हर वीडियो में मैं बोलता हूं इसी चीज के बारे में, वो है अपाचे स्ट्रट्स। तो मुझे भाई आइडिया ही नहीं था अपाचे स्ट्रट्स क्या होता है, बट आई ट्राइड रिसर्चिंग ऑन अपाचे स्ट्रट्स, और मुझे अपाचे स्ट्रट्स को मैंने जाना, समझा, कैसे काम करता है, क्या वल्नरेबिलिटीज के ऊपर पहले थी, क्या वल्नरेबिलिटीज अभी है। आई ट्राइड लर्निंग ईच एंड एवरीथिंग एंड आई वाज एबल टू एक्सप्लॉइट अपाचे स्ट्रट्स टू वल्नरेबिलिटी। तो ये चीज है, आपको पढ़ना पड़ेगा। आपके सामने कुछ नया आ रहा है तो छोड़ो मत, सीखो ना यार, क्यों छोड़ना भाई, आपने बग हंटिंग पकड़ा है तो गो ऑन विथ इट। राइट, तो देखो यहां पर मैंने जो सेकंड चीज समझाई थी ना, यू कैन गो डीप, तो वो भी यही है, मैं डीप जा रहा हूं, एक के अंदर एक चीजों को निकाल कर आई एम रिसर्चिंग अपॉन इट। तो जैसे जैसे आप जैसे जैसे आप रिसर्च करोगे ना, आप अपने आप का लेवल एडवांस कर पाओगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, वो बाहर गूगल पे सर्च करते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं कि भाई मैं एडवांस बग हंटर कैसे बजाऊंगा, एडवांस बग हंटर कैसे बजाऊंगा। बट आप एडवांस बग हंटर आपकी जर्नी में ऑटोमेटिकली बन सकते हो। आप यहीं पर अगर रिसर्च करते करते चीजों को डीप देखते जाओगे, आपके सामने कोई नया वर्ड है उसको देखने की कोशिश करोगे, अगर आप घुसते जाओगे ना अंदर अंदर, रिसर्च करोगे गूगल की मदद से, भाई इसका मतलब क्या होता है, तो आपका जो दिमाग है ना वो अपने आप एक दूसरे के साथ लिंक होकर आपको एक एडवांस बग हंटर एक ना एक दिन बना सकता है। यू नीड टू स्टार्ट रिसर्चिंग, यू नीड टू गिव योर टाइम टू इट। आप जल्दबाजी बहुत करते हो, और यही मेरा जो सेक्शन 4 है उसका प्रॉब्लम है कि यू डोंट हैव अ पेशेंस। आपके पास पेशेंस नहीं है, आप नहीं रुकते हो, आप जल्दबाजी करते हो। ये मेरे साथ खुद भी हुआ है बहुत बार। क्या होता है मैं आपको बताता हूं, आपके दिमाग में क्या होता है, प्रॉब्लम ये है भाई आपको कुछ मिला, ठीक है, फिजिक्स आपने मान लो छोटी सी एक बाउंड, छोटी सी एक वल्नरेबिलिटी को फाइंड कर लिया, जो वल्नरेबिलिटी का नाम है सीएसआरएफ। आपने क्या किया, फटाफट से रिपोर्ट कर दिया सीएसआरएफ को। रुको, नहीं, डुप्लीकेट नहीं जाएगा, थोड़ा रुको। सीएसआरएफ जो मिला है उसको सोचो कि मैं इसका इंपैक्ट कैसे बढ़ा सकता हूं। अगर मैं इसका इंपैक्ट बढ़ा लूंगा तो मुझे शायद ज्यादा बाउंटी मिल सकती है। तो आपको सोचना पड़ेगा, जल्दबाजी मत करो, अपने आप में पेशेंस रखो। जैसे यहां पर भी अगर आप जल्दबाजी करोगे ना, ये क्या, चलो नहीं हो रहा है, चलो छोड़ के बंद कर, दूसरे पे निकल लेता हूं, नहीं ये काम ही नहीं कर रहा है, ये टारगेट पे क्या काम करूं यार, कुछ मिल ही नहीं है, छोड़ दो, नहीं, यू हैव टू गिव योर टाइम इनटू इट। आप पेशेंस रखो अपने अंदर, ठीक है, जितना पेशेंस रखोगे ना उतना आप आगे बढ़ोगे। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े हंटर्स है जो ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, वो लोग कभी छोटी छोटी बाउंटीज ट्वीट नहीं करते, उनको डायरेक्ट 30,000, 3,000, 5,000 की बाउंटीज मिलती है। वो क्यों? क्योंकि दे ट्राई टू इंक्रीज द इंपैक्ट। आप इंपैक्ट को इंक्रीज करो, और वो तभी होगा जब आप ऊपर जो मैंने 4 सेक्शन समझाएंगे ना वो करेंगे। आप रिसर्च करेंगे, अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के साथ नेटवर्क बनाने की कोशिश करेंगे, एक वल्नरेबिलिटी को दूसरी वल्नरेबिलिटी के साथ लिंक करने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए आपको कुछ ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं, आपको सब आता ही है, बस आपको ट्राई करना है कि आप रिसर्च करो उस चीज के ऊपर, आप सीखो, अपनी जर्नी में सीखो। यू कैन एक्सेल इनटू योर करियर। एनीवेज, बात करता हूं मैं लास्ट सेक्शन की, जिसमें प्रॉब्लम हमारा ये है कि यू आर अफ्रेड ऑफ फेलियर्स। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूं। आप डरते हैं फेलियर्स से, आपको लगता है कि मैं इसके ऊपर टाइम अपना दूंगा तो यहां पर अगर डुप्लीकेट आ गया, या फिर मैंने अपना एक पूरा महीना दे दिया और मुझे यहां पर डुप्लीकेट मिल गया, तो आप डीमोटिवेट हो गए, फेल हो गए, तो आपने बंद कर दिया। आप इससे क्या, आप वो कहते हैं ना, घृणा हो जाती है आपको इस चीज से कि मैं नहीं करना चाहता, मैं इतना टाइम दे दिया, मैं नहीं कर पा रहा हूं। नहीं बेटा, रुको, थोड़ा सा अपने अंदर है ना इसको लाओ कि भाई कोई बात नहीं, मैंने अपना टाइम दिया महीने का, लेकिन उस महीने के टाइम में आपने रिसर्च करी, आपने अंदर घुसा, आपका दिमाग है वो डेवलप हुआ। शायद आपने जो अभी टाइम दिया वो इस टारगेट पे चाहे काम ना करा, कोई बात नहीं, लेकिन फ्यूचर में शायद वो काम कर सकता है। आपने सोचा नहीं इस चीज को। सो मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा, वीडियो फटाफट से खत्म करते हैं, ज्यादा बकवास नहीं करना है। यू आर अफ्रेड ऑफ फेलियर्स, उस चीज को अपने दिमाग से निकाल दो, डर जो है उसको निकाल दो, डरना नहीं है, चीजों को करो, एंड यू कैन एक्सेल इनटू अ बग बाउंटी करियर। एनीवेज, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नीचे एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दे। मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे सिक्योर गाइस, कीप स्माइलिंग, पीस।